आज वो अतीत के लिए लोग रो रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके यहाँ की संपत्ति हड़प लिया, जिनको मजबूरन प्रयागराज छोड़कर कहीं और राज्य में जाना पड़ा, डर के मारे, खौफ। कोई ऐसा परिवार था जो 12-12 साल तक अपने घर में रहा। बताइए ये चीज़ गलत नहीं था? आज जो उनके लिए रो रहे हैं, जाकर पहले उनके घर को जाकर पूछिए। आज वो किसी के साथ भी हो सकता है वो घटना। आज अतीत नहीं मरता, वो फिर उम्र कैद की सजा आती, फिर दूसरी सरकार आती, फिर मायावती सरकार आती, फिर वो बाहर निकलता, फिर अपना काम करता। अपराधी होने के बाद भी उसको टिकट दिया गया। अपराधी होने के बाद भी यही मायावती कल जो रो रही थी, यही मायावती ने जब उनकी सरकार आई थी 2005 में, उन्हीं के राज में ये केस दर्ज हुआ था। कुछ लोग कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं अतीक के लिए कि क्यों मानसिकता ऐसी पनप रही है कि उन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है? अरे सर, अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा और जिन्होंने स्कूल में ही नहीं गए तो उनको क्या पता कि 12वीं की किताब में क्या पूछा जाएगा। अतीत के जो लोग कह रहे हैं अतीत के साथ गलत हुआ, उन लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। प्रयागराज में आकर उन परिवारों से मिलना चाहिए। आपने तो वो दौर देखा होगा प्रयागराज। जमीन हड़पनों में उनके जो गुरके थे सारे लगते थे, चाहे वो कोई भी हो। और जो उनकी अतीत के मोहतरमा है वो सबसे खतरनाक है। तो वो दौर भी आपने देखा होगा प्रयागराज का, जब उनका जो गुंडागर्दी थी वो चरम पर थी प्रयागराज में। सर नंबर 1 पे था। प्रयागराज का जो जज है, 10 जजों ने इस्तीफा दे दिया। सुनवाई नहीं होती थी। रीज़न क्या होता था? धमकी मिल जाती थी कि आपने इस पे फैसला करा तो आपके घर से बच्चे उड़ जाएगा, आपकी वाइफ को मार देंगे या ऐसा कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुज मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर तो इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। इलाहाबाद प्रयागराज वही क्षेत्र जहाँ पर अतीक अहमद की दहशत हुआ करती थी। बिल्कुल वही क्षेत्र है जहाँ से हम आते हैं। अच्छा, हाँ जी। पड़ोसी हैं अतीक अहमद के आप? नहीं, पड़ोसी नहीं है वो। अपराधी के लिए तो हम पड़ोसी नहीं, हम तो उनके खिलाफ थे, हमेशा खिलाफ है और आगे भी खिलाफ। जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। सही हुआ अतीक अहमद के साथ? बिल्कुल सही हुआ। पर विपक्ष तो ये कह रहा है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है। अब सर ओबीसी की तो बात इसलिए उनकी कहना सही है, मैं मानता हूँ वो सही कह रहे हैं। उनका कहना इसलिए है कि दर्द उन्हें इसलिए हो रहा है कि 2021 में उनकी मोहतरमा जो थी अतीक अहमद की मोहतरमा जी, उनके पार्टी से लड़ रही थी। आपको उनका वीडियो भी याद होगा जब खुलेआम इलाहाबाद में उन्होंने स्पीच दिया था उनकी मोहतरमा ने कि भैया हमारे लिए अलग नेता होना चाहिए, अलग सब कुछ होना चाहिए, मुसलमानों के लिए कोई नहीं। क्या योगी सरकार जब से आई क्या मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ? हर कोई बता दे कि किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। जो 3 तलाक हुआ क्या उनमें मुसलमान बहनों को फ़ायदा नहीं हुआ? और जो यूपी में इतने विकास हो रहा है उसमें मुसलमानों को विकास नहीं हो रहा? ये जो लोग भड़काना चाह रहे हैं, लोग आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, ये वो उनका काम है। ओबीसी को तो उनका खुद का ही नहीं पता। उनका भाई जब इतना गलत बयान देता है कि मोदी को चाय वाला उसके आँख में ये डाल देंगे, कान में ये डाल देंगे, तब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। समुदाय को टारगेट भी तो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। अतीक मारा, अशरफ मारा, उनका बेटा असद मारा। मैं आपको ये बता दूं, बिजनौर में अभी कोई 1 हफ्ते पहले एक अपराधी को गिराया गया था। 5 लाख का इनाम था। क्या कौन था वो? वो एक हिंदू था। अब हम ये कहें कि हिंदू को क्यों मारा है? इससे पहले विकास दुबे को मारा है, 8 पुलिस वाले को एनकाउंटर करा। हम भी पंडित हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। विकास दुबे को मारा, अब ये कहते हैं कि जी हम ब्राह्मण को मार दिया, हम खिलाफ है। अपराधी था, उसने गलत काम करा था, दिन दहाड़े उससे एनकाउंटर हुआ, गाली पड़ती, बिल्कुल सही हुआ। पर पुलिस की कस्टडी में मार दिया जाता है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी तो खड़ा हो रहा है यहाँ पर। सर देखिए, मीडिया कर्मी बन के आए हैं। सपोज करिए कोई भी मीडिया कर्मी यहाँ पे खड़ा हो जाए, अब आम नेता कोई बात कर रहे हैं, मीडिया कर्मी उस पर कर जाए हमला, तो इस पर क्या कानून क्या कर सकता है? अचानक से आप ही बात कर रहे हैं मेरे से, अचानक से आपने मेरे पे बंदूक चला दिया, तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है? तो मीडिया पे आए ना, वो खुले आम आते हैं, तो उन्होंने मारने के बाद सिलेंडर कर दिया। यही अरशद ने करा होता तो शायद वो बच जाता। पुलिस पे हमला करा तो उसका जैसा करनी वैसी बननी। अतीत के जो लोग कह रहे हैं अतीत के साथ गलत हुआ, उन लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। प्रयागराज में आकर उन परिवारों से मिलना चाहिए। आपने तो वो दौर देखा होगा प्रयागराज। जमीन हड़पनों में उनके जो गुरके थे सारे लगते थे, चाहे वो कोई भी हो। और जो उनकी अतीत के मोहतरमा है वो सबसे खतरनाक है। तो वो दौर भी आपने देखा होगा प्रयागराज का, जब उनका जो गुंडागर्दी थी वो चरम पर थी प्रयागराज में। सर नंबर 1 पे था। प्रयागराज का जो जज है, 10 जजों ने इस्तीफा दे दिया। सुनवाई नहीं होती थी। रीज़न क्या होता था? धमकी मिल जाती थी कि आपने इस पे फैसला करा तो आपके घर से बच्चे उड़ जाएगा, आपकी वाइफ को मार देंगे या ऐसा कर देंगे। 10 जजों ने जो हाई लेवल में बैठे हुए वो जज उनसे घबरा गया, तो हम जैसे तो लोग आम बात है। आज वो अतीत के लिए लोग रो रहे हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके यहाँ की संपत्ति हड़प लिया, जिनको मजबूरन प्रयागराज छोड़कर कहीं और राज्य में जाना पड़ा, डर के मारे, खौफ। कोई ऐसा परिवार था जो 12-12 साल तक अपने घर में रहा। बताइए ये चीज़ गलत नहीं था? आज जो उनके लिए रो रहे हैं,
जाकर पहले उनके घर को जाकर पूछिए, आज वो किसी के साथ भी हो सकता है वो घटना। आज अतीत नहीं मरता, वो फिर उम्र कैद की सजा आती, फिर दूसरी सरकार आती, फिर मायावती सरकार आती, फिर वो बाहर निकलता, फिर अपना काम करता। अतीक के बेटे असद को जब एनकाउंटर में मारा गया तो तेजस्वी कहते हैं कि बच्चा था 19 साल का, महज पैर में गोली मार देते, छाती में क्यों मारी? सर मैं एक चीज़ मानता हूँ, अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई उम्र नहीं होती। उसको क्या पता नहीं कि बंदूक से किसी को मारो तो अपराध है? क्या उसको नहीं पता? पढ़ा लिखा था, ये भी तो नहीं है कि अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा था, पढ़ाई में भी अच्छा था, 12वीं कंप्लीट कर रखा था, अपने नाना जी के यहाँ रहकर करता था पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई करना चाहता था। तो इसका मतलब ये था कि वो सही था, मगर उसे पता था ये अपराध, वो खौफ पैदा करना चाह रहा था। अतीत ने अपने बयान में दिया था कि हम इसलिए मार रहे हैं कि उसे खौफ पैदा करना चाह रहे हैं। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ। लोगों की कौन सी मानसिकता है जो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रयागराज में भी कुछ लोगों के हमने इंटरव्यू देखे जो सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी अतीक अहमद के साथ, कह रहे गलत हुआ है? सर बिल्कुल गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अतीत जब उसने दिन दहाड़े किसी को मारता था तब लोग नहीं कहते थे कि अतीत ने गलत करा, तब लोग ये नहीं कहते कि हाँ इसने ये करा। किसी के बीवी को उठा ले जाते थे दिन दहाड़े, किसी की खेतों को हड़प ले लेते थे, तो वो गलत नहीं था? गलत था ना? तो ये क्या मानसिकता है जो लोग अतीक को अभी भी अपना मसीहा मान के बैठे हैं? मसीहा मानने की बात नहीं है सर, कि वो बात गई, अतीत गया, समझो वो सारी बात गई, मगर अपराधी था, अपराधी के साथ ये होना चाहिए था। ये जो हुआ सही हुआ। योगी सरकार बुलडोजर बाबा ने मिट्टी में मिला दिया। बिल्कुल मिट्टी में क्या, उनको तो बिल्कुल मिट्टी के इतना अंदर डाल दिया कि वो हाथ भी निकाल के नहीं कह सकता कि जी मैं हूँ। वो वहीं पे पहुँच गए जहाँ वो उनके भाई बैठे थे ना, हमारे विकास दुबे जी, उनके साथ बैठ के गपशप मार रहे होंगे, कह रहे होंगे मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं, ये चीज़ है। अपराधियों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। अरे सर डर कहते हैं ना कि एनकाउंटर हुआ तो कुछ का तो पैंट ही नीचे से गीली हो गई थी, तो ये खौफ है, ये डर नहीं है, खौफ है कि जब एक गोली पड़ती है तो नीचे से ऊपर पानी सारे निकल जाता है, तो ये हुआ है। जनता के लिए भयमुक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है। प्रयागराज आज वहाँ के आम लोगों से आप पूछेंगे ना, जाकर वहाँ पूछेंगे, उनके एरिया में पूछेंगे कि अतीत के जाने के बाद कितना, तो आज वो मिठाई खा रहे हैं, आज उनके आत्मा को शांति मिली होगी जिसके परिवार के साथ इन्होंने अत्याचार किया। 100 से ज़्यादा केस और किसी पे सुनवाई नहीं, किसी पे सुनवाई नहीं। जज कांपते थे, जिसके जो कहते हैं कि हाई लेवल पे बैठे इंसान कांप गया, तो जाहिर से उसकी पावर क्या है? पावर इसलिए थी कि उस पर सरकार अखिलेश की थी। अपराधी होने के बाद भी उसको टिकट दिया गया, अपराधी होने के बाद भी यही मायावती कल जो रो रही थी, यही मायावती ने जब उनकी सरकार आई थी 2005 में, उन्हीं के राज में ये केस दर्ज हुआ था। कुछ लोग कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं अतीक के लिए, कि क्यों मानसिकता ऐसी पनप रही है कि उन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है? अरे सर अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने इतिहास ही नहीं पढ़ा और जिन्होंने स्कूल में ही नहीं गए, तो उनको क्या पता कि 12वीं की किताब में क्या पूछा जाएगा। तो वही बात है, जब वो क्या हाथ कहाँ गया, इतिहास अभी बना है। इतिहास ये बना है कि शेर ने, बब्बर शेर ने किसी को हमला करा। इतिहास हटा दिया है, क्यों? इसका रीजन क्या? कैसे बच्चे जाने हैं कि हमारे इतिहास में हमारा देश आजाद कौन कराया था? अलग ले जा रहे हैं। नहीं, अभी अतीक की बात हो रही है। आप टॉपिक अगर अतीक अहमद की बात जब हो रही है, तो जब अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ बहुत अच्छा है, जब वो अपराधी खत्म हो, लेकिन उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस के सामने हो सकता है हमारे पुलिस को लग जाता गोली, तो पुलिस ने क्यों नहीं चार्ज किया? पुलिस ने पकड़ा 2-3 लोग। पुलिस पकड़ा, पुलिस ने, उसके पास तो हथियार थे ना पुलिस के पास, पत्रकारों को ना लग जाए, क्यों नहीं किया? ऐसा पुलिस कह रही है, पुलिस को ही लग सकता था, जो हमला हुआ, पुलिस को भी तो लग सकता। जिम्मेदार हैं। इनसे ये जो इतना दर्द दिखा रहे हैं, ये अतीक अहमद के लिए ये इतना बयान दे रहे हैं, इनसे ये पूछा जाए अमरपाल पे जो हमला हुआ था उस टाइम कहाँ थे? क्या वो गलत नहीं हुआ था? दिन दहाड़े उसे मारा गया, गलत नहीं था? अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई वो नहीं होता। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये अवैसुद्दीन ओवैसी का एक भाई है अकबरुद्दीन, उसने 15 साल 12 साल पहले एक बयान दिया था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे। एक सेकंड, अब पुलिस हट गई तब भी रो रहे हैं। पुलिस 15 मिनट के लिए हटा दो तब भी रो रहे थे, और अब हट गई तो भी रो रहे हैं। पुलिस का काम था पकड़ना, पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। और क्या चाहते हैं? हम ये चाहते थे कि जो इनकाउंटर वहाँ पे हुआ, वहाँ पे पुलिस अपने हथियार से भी, अगर मान ले हमारे पुलिस को लग जाता तो क्या होता? पुलिस तो पकड़ लग जाता तो क्या होता? नहीं, जब एनकाउंटर हुआ, जब पुलिस तो तब भी पुलिस पकड़ती ही, तब भी पुलिस पकड़ती, भी पकड़ा है। क्या गलत किया? अपराधी को वहाँ पे एनकाउंटर करना चाहिए था। ये एनकाउंटर आप नहीं समझे। असद ने, एक सेकंड, असद ने पुलिस, मैं बदल दूं। असद ने पुलिस पर गोली चलाई, असद का एनकाउंटर हो गया। इन्होंने उन 2 माफियाओं को मारा और पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया, तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस अरेस्ट ही तो करेगी। जब वहाँ पे गोली चल रही थी तो पुलिस क्या कर रहे थे?
पुलिस ने यही तो बयान दिया कि किसी वहाँ पे आम लोग भी थे, उनको गोली न लग जाए, इसलिए पुलिस ने फायरिंग नहीं वहाँ पे आम लोग नहीं, वहाँ पे मीडिया कर्मी थे और पुलिस थे और कोई तो आम लोग नहीं थे। की। मीडिया की आम जनता नहीं होती। मीडिया तो आम जनता होती है, लेकिन वो तो मीडिया बनकर आए थे ना। पकड़ तो लिया, पकड़ तो लिया। आप वहाँ पे थे जो हम लोग वहाँ नहीं थे। नहीं, वहाँ पर मीडिया कर्मी थे। आप इतना कह रहे हैं ना कि उनके साथ encounter। इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। जिन अतीत अहमद ने जिन लोगों के ऊपर अत्याचार मचाया था, क्या ये उनका दर्द जानते हैं? क्या ये उनके लिए गम नहीं कर सकते या दुख नहीं है? क्यों? अरे भाई साहब एक मिनट, तो वहाँ पे गलत टाइट, नहीं, आपने एक तो मिनट बोला, बाबू जी, एक आपने तो सीधा बोला मिनट, कि अरे ये एक गलत मिनट, है। अरे एक मिनट भाई साहब टाइट लॉकडाउन में 2020 में घर से बाहर निकलना मना था, एकदम टाइट लॉकडाउन था। पाल घर में हजारों की भीड़ आधे घंटे में कहाँ से आ गई थी? तीन साधु मार दिए थे, कांग्रेस का 3 साधु मार दिए थे ना वहाँ। लॉकडाउन में हुआ, मगर क्या हुआ था? एक्शन हुआ। इन भाई का कहने का मतलब ये है, पुलिस को उन तीनों का इनकाउंटर वहीं कर देना चाहिए था, यही बात है ना। अब बाद में क्या होता, एक मिनट सुनो सर, बाद में, अरे सुन तो लो, बाद में ये कहते कि पुलिस ने साथ के साथ सबूत मिटा दिए, यही होता ना। क्यों करती? पुलिस का अरेस्ट करने का काम है ना। अतीक अहमद को भी तो अरेस्ट करा था, उसका इनकाउंटर कर दिया था क्या? पालगंज में साधु संत का हमला हुआ, उस टाइम पुलिस वालों ने उसको पकड़ के बीच में खड़ा कर दिया, जबकि वो एक साधु संत थे। उनको चोर, उनकी कौन सी रास्ता पे पुलिस का काम अरेस्ट करना है, पुलिस ने अरेस्ट किया, क्या गलत किया पुलिस ने? पुलिस ने कोई गलत नहीं किया। जब ये पुलिस को सिखाया जाता है कि जब दूसरे तरफ से फायरिंग हो तो वो उस टाइम वहाँ पर अपने जो औजार मिलता है उनको उस टाइम वहाँ पे फायरिंग करना चाहिए था। अगर एक भी गिरता तो इससे एक और फायदा। आम आदमी में किसी को लग जाती तो जिम्मेदारी आप लेते? अगर मान लेते आम आदमी में जब वो फायरिंग कर रहा था अगला इनकाउंटर करने के लिए, अगर उस टाइम लग जाते तो कौन जिम्मेदार? पुलिस पकड़ती, लग जाता तो क्या करते? पकड़ती तो पुलिस जब मारती तो जब पुलिस मारती तो जरूरी थोड़ी कि उसी को लग जाता।